सेवा में लगा रहे ये भी वेदांत का सिद्धांत नहीं है, और जीव अपने स्वरूप में बैठे ये भी वेदांत सिद्धांत नहीं है, और जीव ईश्वर स्वरूप में बैठे ये भी वेदांत सिद्धांत नहीं है, तो जीव समाधि में बैठे ये भी वेदांत सिद्धांत नहीं है, कि जीव लोक लोकांतर में जाए तो ये भी वेदांत सिद्धांत नहीं है। तत्व की दृष्टि से सर्वथा निश्चिंत कर देने वाला ये वेदांत सिद्धांत है। निश्चिंत माने न तो इसमें क्रिया करने की अपेक्षा है, अनिवार्यता नहीं है, करे तो करे, न करे तो न करे, न इसमें आवृत्ति करने की अनिवार्यता है, न इसमें समाधि में बैठने की अनिवार्यता है। सारा भार जो है झोंकी भार में भार, तो खान खाना रहीम छिप के कहीं भड़भूजे के घर में भार झोंक रहे थे, अपनी नवाबी छोड़ दी और मजदूर के देश में गए कि भाई हम तुम्हारे कोई काम कर दें, कहा तुम भार झोंको, भार झोंकने लगे, बोले रोटी दे देना बाद में हमको, तो भार झोंक रहे थे। गोस्वामी जी ने पूछा सो कस झोंकत भार जाके सिर पर भार यस, जिसके सिर पर नवाबी का भार है वो भड़भूजे के घर में बैठ के भार झोंक रहा है। तो रहीम जी बोल पड़े, रहीमन उतरे पार झोंकी भार में भार सब। रहीम इस भार में अपने सिर का सारा भार झोंक के पार कर गया। ये सिर का भार उतार देना भार, कर्तव्य दुख मारतंड ज्वाला दग्धांतरात्मनः उत प्रथम पीयूष धारासार मृते सुखाम। ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, ऐसा कर्म करो, ये चीज इकट्ठी करो, ये चीज इकट्ठी करो, ऐसा काम करो, ऐसा मन बनाओ, ऐसी जगह पर बैठो। ये जो कर्तव्य का भार है, कर्तव्य का, इसी के दुख से तो मनुष्य का कलेजा जल रहा है। इसने तो कर्तापन को ही फूंक दिया, आग लगा दी कर्तापन में, राख हो गया, भस्म हो गया कर्तापन। जहाँ कर्तापन नहीं है वहाँ कर्तव्य कैसे प्राप्त होगा। हम पहले बचपन में सत्संग करते थे ना, तो जब कोई बात समझ में आती थी तो मैंने कोई वेदांत के 250 के लगभग सूत्र लिखे थे, उनका नाम ही विज्ञान सूत्र रखा था। तो उसमें एक सूत्र था अचिंतनम चिंतनम, कोई चिंतन न करना ही वेदांत का चिंतन है। न करने में कर्तृत्व नहीं है, कहीं कहीं न कर, हम ये नहीं करेंगे, बांध के पांव बैठे और हाथ बैठे और सीधे हो के बैठे, बोले अब हम कुछ नहीं करते। अरे तुम कुछ क्यों नहीं करते? पांव बांधा तुमने, हाथ बांधा तुमने, शरीर सीधा किया तुमने, आंख चढ़ाई तुमने, कुछ क्यों नहीं करते? तो बोले छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तुमने। कर्तृत्व जो है वो भ्रांति से होता है, और जब तक भ्रांति नहीं मिटती तब तक कर्तृत्व नहीं मिटता। बेवकूफी मिटना जरूरी है। अच्छा भाई, तो अब एक हिंदू धर्म का, वैदिक धर्म का, वेदांत धर्म का सार जो है वो निकम्मापन नहीं है। ये बात हम इस प्रसंग में कह देंगे। तो ये क्यों कह रहे हैं उस श्रुति देखो, आत्मना विन्दते वीर्याम विद्या विन्दते मृताम।
यहाँ विभाग बताते हैं प्रयत्न से क्या मिलता है। भाष्य मत देखो, अभी श्रुति का अर्थ सुनो। भाष्य में जो है वो तो फैसला है ना, वो तो निर्णय है, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ विभाग बताते हैं। अच्छा जी, प्रतिबोध विदिताम मतम तुम बताते हो ब्रह्म कैसा है? अरे ब्रह्म वही है जो अंतःकरण में उठने वाली संपूर्ण वृत्तियों को, प्रत्ययों को जो देख रहा है। प्रत्ययों के पृथक पृथक होने पर भी जो स्वयं एक है, अद्वितीय है। देश काल वस्तु की वृत्तियां उठ रही हैं और वो सबसे न्यारा देश काल वस्तु से न्यारा है। अगर अपने को तुम ऐसा जान जाओ कि देश काल वस्तु से अछूता मैं हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है, न मेरा कोई दुश्मन है, न मेरा कोई दोस्त है, और न मुझ में जन्म मरण है, परिवर्तन है। मुझसे मेरा कोई दुश्मन नहीं है, माने मैं चेतन हूं तो दूसरा कोई जड़ नहीं है, ऐसा समझो। मेरा कोई दुश्मन नहीं है माने मैं चेतन हूं, दूसरा कोई जड़ नहीं है, देश काल द्रव्य नहीं है ना। और तो बोले दूसरा कोई जीव ईश्वर चेतन है का, वो भी नहीं है। तो अच्छा, तो मैं ही बदलता हुआ हूँ क्षणिक विज्ञान रूप? तो बोले नहीं नहीं, तुम बदलते हुए नहीं हो, अखंड हो। तो बहुत बढ़िया, अब अमृतत्व की प्राप्ति हो गई, न तुम जन्मोगे न मरोगे, असल में तुम अमृत पहले से ही थे। बोले कि ये बात वेदांत की सुनते सुनते लोग बुढ़े हो जाते हैं। बात तो है एक सेकंड की, एक सेकंड से ज्यादा की ये है ही नहीं, एक बार सुनने की है। पर इसको समझने और पकड़ने का सामर्थ्य जो है वो नहीं होता। तो सामर्थ्यहीन लोग जो हैं, सामर्थ्य की कमी क्या है ये भी आपको बताते हैं। ये जो मन में भोग वासना है, इसी के कारण तीन इच्छा बाधक है असल में। जीते रहने की इच्छा, जिजीविषा बोलते हैं इसको, जिजीविषा। कस्यापि तात धन्यस्य लोक चेष्टा व लोकनाथ, जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गताः। दुनिया में ऐसे पुरुष है ना, पुरुष स्त्री ऐसा जीवात्मा धन्य है वो, कि जो दुनिया के रहस्य को समझ के, संसार के रहस्य को समझ जाए और उसके मन में जीने की जो वासना है ना, ये नहीं कि मरने की, जीने की न रहे तो मरने की हो जाए, वो तो और डबल बेवकूफी हो गई है ना। आओ जीने की, भैया तो जीने की इच्छा नहीं रही तो आओ मर जाए, तो वो नहीं। माने जीने मरने की वासना जिसकी मिट गई, सहज भाव से रहता है। और बुभुक्षा, तो भोग की वासना नहीं रही, तो बोले कि अच्छा भोग की वासना तो छूट गई, अब अभोग की वासना रखेंगे कि हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, त्याग कर देंगे। तो बोले बेवकूफ है ना। खाना पीना जीना दूसरी चीज है और खाने पीने जीने की वासना दूसरी चीज है। तो हमको दूसरी चीज से मजा मिलेगा ये ज्ञान, और उस चीज को पाने की इच्छा ये वासना है। और दूसरे देश में मिलेगा और दूसरे काल में मिलेगा। तो हमको मजा यहाँ नहीं मिलेगा जी, जब स्वर्ग में जाएंगे तब मिलेगा। तो स्वर्ग में नहीं, पेरिस जाएंगे तब मिलेगा। क्या ये भी इस लोक में का, हम जब स्विट्जरलैंड जाएंगे तब हम, है ना, ये लैंड शब्द है ना, लैंड, ये संस्कृत भाषा में दो तरह से बनता है। एक तो ये जो
पशुओं की विष्ठा होती है उसके लिए बनता है। लैंड शब्द ही है संस्कृत में, और एक लडी बिलासे धातु से बनता है, उसका अर्थ होता है भोग, भोग विलास। ये दोनों तरह से संस्कृत भाषा में ये शब्द बनता है। तो हम पेरिस जाएंगे तभी हमको सुख मिलेगा, स्विट्जरलैंड जाएंगे तभी सुख मिलेगा, या कश्मीर जाएंगे तभी सुख मिलेगा, या बंबई जाएंगे तभी सुख मिलेगा, या स्वर्ग बैकुंठ आदि में जाएंगे तभी सुख मिलेगा। अपने सुख को उठा के और वो किसी खास जगह पर फेंक देना, ये बेवकूफी है। तो देखो अब भोग वासना हुई, क्योंकि वहां जाएंगे तब भोग मिलेगा, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो मर गए, हीन भावना आ गई ना। अरे अभी नहीं मिलेगा, जब जवान होंगे तब हमको सुख मिलेगा, बुढ़े होंगे तब सुख मिलेगा। तो बोले नहीं, जब समाधि में जाएंगे तब सुख होगा। अपने सुख को काल विशेष के लिए फेंक देना, ये अपने को दुखी बनाना है। ये ऐसा ही है कि जब हमको पाउडर लिपस्टिक मिलेगा तब हम सुखी होंगे, और जब तक नहीं मिलता तब तक हम बड़े दुखी हैं। ये इसका मतलब हो जाता है, माने अपने में हीन भावना का उदय हो जाता है। और नारायण अमुक वस्तु मिलेगी तब सुखी होंगे। तो ये जो भोग वासना है ना, जीने मरने की इच्छा दुख है? भोग और परहेज की इच्छा दुख है। और ये जाने ये जाने ये जाने, ये दुनिया में भटकते रहना, उनकी बहू कैसी, उनकी बेटी कैसी है, खंड खंड वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा, ये मौत है। बोले कि अच्छा इस मौत से बचें कैसे, इसका सामर्थ्य चाहिए। ये वासना जो है ना, ये ज्ञान में बाधक है। हो ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए। अरे शरीर पर कपड़ा है, ठंड नहीं लग रही है, रो रहे हैं। बोले क्यों? तो बोले हमारे पास 25 रुपए वाला कंबल है, 500 रुपए वाला नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। तो ये कंबल दुख दे रहा है कि तुम्हारा मन दुख दे रहा है? ये कंबल दुख नहीं दे रहा है, मन दुख दे रहा है। अरे हमारे पास पहले 10-10, 20-20 हजार के कालीन होते थे, और आज तो 5 रुपए का फर्क भी नहीं है, तो चटाई है। तो तुमको कालीन दुख नहीं दे रहा है, तुम्हारा मन दुख दे रहा है। ये पीछे की बात सोच के, आगे की बात सोच के, यहाँ की बात सोच के, वहाँ की बात सोच के, इसकी बात सोच के, उसकी बात सोच के हम क्या लेते हैं? दुख ही तो मोल लेते हैं भाई। दुख के सिवाय इसमें और क्या मिलता है? तो अपने आप को दुखी करने का तरीका है अपने दिल में वासनाओं को पालना। वासना के सिवाय और कोई दुख नहीं है। और जब किसी चीज की वासना हो जाती है तो यथार्थ का ज्ञान नहीं होता है, वो तो पर्दा डाल देती है। जिससे प्यार हो गया उसी में मजा आवेगा, बाकी सब बेमजा। ये वासना जो है वो एक हमको क्या करती है कि अगर 100 जगह हमको सुख मिलना हो ना, और एक की वासना हो जाए तो ये वासना क्या करेगी? एक जगह तो सुख देगी और 99 जगह दुख देगी। आप ये समझ लो, इस वासना डाकिनी, इस वासना पिशाची का स्वरूप समझ लो। यदि आपको पहले 100 जगह सुख मिल रहा था, तो वासना हो जाने पर एक जगह सुख मिलेगा और 99 जगह दुख मिलेगा। एक से मीठा बोलेंगे, 99 से कड़वा बोलेंगे। एक को देवता समझेंगे, 99 को दैत्य समझेंगे, राक्षस समझेंगे। बिगड़ गया ना, अपनी जिंदगी नष्ट हो गई। इस वासना ने अपना जीवन बिगाड़ दिया, नष्ट कर दिया। सबसे हंसते थे, सबसे बोलते थे, सबसे समानता का बर्ताव करते थे, अपना परमेश्वर था, अपना गुरु था, अपना राष्ट्र मार्ग था, और वासना के चक्कर में पड़ करके सब छूट गया। अब लो 99 जगह जो सुख था वो छूट गया, एक जगह हो गया सुख। सब देश में सुख था, सब काल में सुख था, सब व्यक्ति से सुख था, अपने हृदय में सुख था, उसको निकाल के वासना के बसवर्ती होकर बाहर फेंक दिया।
और यथार्थ के ज्ञान से वंचित हो गए, क्योंकि यहाँ न मानने पर ही वहां गए। अब न मानने पर ही वासना को तब फेंका, और यह न मानने पर ही वह को चाहते हैं, यह न होने पर वह को चाहते हैं, यहाँ न होने पर वहां को चाहते हैं, अब न होने पर तब को चाहते हैं। और ये वहां और वह और तब, इसने तुमको क्या बनाया? इसने तुमको कंगाल बना के छोड़ दिया, क्योंकि अब जो तुम हो, यहाँ जो तुम हो, यह जो तुम हो, तुम्हारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, उसी के चक्कर में फंस गए। तो नारायण, सारे दुख की जड़ ये है, और इस जड़ को मिटाने के लिए हे भगवान, है वहां जाना रोकने के लिए उपासना है वो क्या? यही देखो ना, वहां क्यों जाते हो? इसका नाम भक्ति हो गया। और तब देखने की बजाय अभी देख लो ना, ये वृत्ति का निरोध हो गया, जो हो गया है। और इधर उधर भागते फिरने की जगह एक जगह बस जाओ ना, ये धर्म हो गया। ये सब साधन हुआ, और तो अपने आप को जान लो, ये तो फिर पूछ नहीं क्या, फिर तो कुछ करना ही ना पड़े, ये तो फिर हाथ कंगन को आरती क्या? जिसके हाथ में कंगन है उसको शीशे में देखने की थोड़ी जरूरत है, हाथ कंगन को आरती क्या? तो हिंदू धर्म का, वैदिक धर्म का तात्पर्य ये है कि आत्मना प्रयत्नेन वीर्यम बिंदते बिंदति लभते। प्रयत्न पूर्वक अपने अंदर शक्ति उत्पन्न करो। यदि तुम्हें शक्ति चाहिए तो प्रयास करो। धन के लिए प्रयास करते हो, 6 घंटे धन कमाने में खर्च होता है। भोग पाने के लिए प्रयास करते हो, कल कारखाना बनाने के लिए प्रयास करते हो, और अपने आप को जानने के लिए, जिसको जान लेने से सारे दुख मिट जाएं, सारी वासनाएं क्षीण हो जाएं, परमानंद की प्राप्ति हो, उसके लिए प्रयास नहीं करते हो। तो आत्मना बिंदते वीर्यम। बोले महाराज, हमने तो सब ईश्वर पर छोड़ दिया है। बोले इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। देखो, हम आपको ईमानदारी की बात बताते हैं, लेकिन क्या आपने सचमुच ईमानदारी से सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिए? तो बड़ा भारी पौरुष है, बड़ा भारी प्रयत्न है ईश्वर के विश्वास को अपने हृदय में टिकाए रखना, ईश्वर पर सब छोड़ करके रखना एक पैसे में करने वालों का काम नहीं है। ये तो बड़ा भारी वीर्य है, ये तो बड़ा भारी पराक्रम है कि मनुष्य का हृदय ईश्वर के विश्वास पर टिक जाए और ईश्वर पर सब छोड़ दे। अच्छा, भूख लगती है तो भोजन ईश्वर दे देगा, इस पर आप छोड़ देते हैं? क्यों जी? हर महीने के अंत में ईश्वर ही तनख्वाह भेज दिया करेगा, आप काम मत कीजिए, छोड़ देते हैं? या नहीं महाराज, तनख्वाह के बिना तो कैसे काम चलेगा? तो बहुत बढ़िया। अच्छा, थाली में रोटी रखी है तो ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि ये मुंह में डाल देगा? अपने हाथ से उठा के खाते हैं। तुम्हें कोई रोग होता है तो उसकी निवृत्ति आप ईश्वर पर छोड़ देते हैं? खेती ईश्वर पर नहीं छोड़ते हैं, नौकरी ईश्वर पर नहीं छोड़ते हैं, दुकान ईश्वर पर नहीं छोड़ते हैं, मकान ईश्वर पर नहीं छोड़ते हैं, रोटी ईश्वर पर नहीं छोड़ते हैं। तो बोले हमने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है। बोले सब कुछ ईश्वर पर नहीं छोड़ दिया है, ये तो बड़ी चीज है, बड़ी चीज। असल में तुमने साधन भजन ईश्वर पर छोड़ दिया है। भोजन ईश्वर पर नहीं छोड़ा, दवा ईश्वर पर नहीं छोड़ी, अपने कल कारखाने ईश्वर पर नहीं छोड़े, तुमने
तो असल में साधन और भजन से जो मिलता है उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है। और ईश्वर तो बोले हमको महाराज नरक का डर नहीं लगता है। बोले चोर का तो लगता है महाराज। देखो आपको बताते हैं इसमें क्या मानसिक विश्लेषण इसका क्या है। इसका विश्लेषण यह है कि नरक के लिए तो तुम नास्तिक हो, तो कहाँ नरक है, नरक वरक नहीं है, उससे डरने की क्या जरूरत है। बोले चोर तो सच्चा है, उससे तो डरना पड़ेगा। तो असल में तुम जो नरक से निडर हो गए हो, वो ये नहीं कि तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है और नरक से निडर हो गए हो। तुम नरक से निडर हो गए हो नास्तिकता के कारण, और चोर से निडर नहीं हो क्योंकि चोर के प्रति तुम आस्तिक हो, चोर के प्रति ईमानदार हो। अपनी ईमानदारी की परीक्षा आप स्वयं यदि नहीं करोगे तो आपके लिए दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो देखो तत्व ज्ञान होता है, ये बात सच्ची है, और तत्व ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ये बात सच्ची है। और चूंकि अमृतत्व की प्राप्ति ज्ञान से होती है, जानने भर से, तो यदि नित्य प्राप्त न होता तो जानने भर से न मिलता। अमृतत्व तो नित्य प्राप्त ही है और केवल जानने से मिलता है, इसका मतलब है कि अज्ञान से ही अनमिला है। तो अज्ञान से जो चीज अनमिली होती है वो भी नित्य प्राप्त होती है, और ज्ञान से जो चीज मिल जाती है वो भी नित्य प्राप्त होती है। तो आप स्वयं अमृत स्वरूप हो। इसका अर्थ हुआ कि आप स्वयं अमृत स्वरूप हो। आप में न जन्म है न मृत्यु है, न आप में आना है न जाना है, न जवानी है न बुढ़ापा है, न आप में नरक है न स्वर्ग है, न काल के द्वारा आपका विनाश है, न देश के द्वारा आपका संकोच है, और न द्रव्य के द्वारा आपका भेद है। आप हैं ऐसे। परंतु ये ज्ञान क्यों नहीं मिलता? बोले बाबा इसके लिए थोड़ा वीर्य चाहिए। वीर्य क्या है? अंतःकरण की शुद्धि, पराक्रम, बल, पौरुष। श्रीमद् भागवत श्री योग वासिष्ठ में आता है, दंतान समाबीज्य हस्तैर हस्तम निबीज्य च, हाथ से हाथ दबाकर, दांत से दांत पीस कर, पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीय शुभे पति। ये अशुभ मार्ग में जो वासना जा रही है, अनियंत्रित बह रही है, अवचेतन मन सपना का सत्तर सपना देखता जा रहा है, ये जो तुम वासना के वशीभूत हो गए हो, इसका जब निरोध करोगे, रोकोगे इसको, अध्यात्म विद्याधिगमः साधु संगतिरेव च वासना संपरित्यागः प्राणस्पंद निरोधनम पुष्पाः सन्ति चित्त जये किल। अध्यात्म विद्या, भीतर का ज्ञान प्राप्त करो। मैं बेबोरी ढूंढ चली रही किनारे बैठ। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म माने शरीर के भीतर, जैसे अधिकाशी बोलते, अधिकाशी माने काशी में। अध्ययोध्याम अधिवृंदावनम, अयोध्या में, वृंदावन में। अध्यात्मा माने अपने में, शरीर में जो वस्तु है उसको जानो, भीतर ढूंढो, शरीर के भीतर देखो, ढूंढो, और सत्संग करो। और सत्संग भी ऐसा मत करो जो तुमको तुम्हारी निष्ठा से च्युत कर दे, तुम्हारे पथ से च्युत कर दे, ऐसा सत्संग मत करो। और अपनी वासनाओं को घटाओ।
आत्मना का अर्थ आत्मा यत्ने धृतौ देहे स्वभावे परमात्मने। आत्मा शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो आप पहले ही अर्थ लो आत्मा शब्द का। आत्मा यत्ने, आत्मना यत्ने न वीरजम बिंदते। विवेक, वैराग्य, समाधि, संपत्ति, मुमुक्षा, वीरता आवेगी। वीरता आवेगी माने अज्ञान रूपी पिशाच को नष्ट करने की योग्यता आवेगी। आत्मना बिंदते वीर्यम। तो इस वीर्य से क्या होगा? वीर्य माने वीरता, पराक्रम। वीरस्य भाव, वीरता, वीरत्वम, वीर्यम। जैसे देखो ना, कर्तव्य, करणीय और कार्य। कर्तुम योग्यम, कर्तव्यम, करणीयम, कार्यम। ऐसे देखो एक भाव में करते हैं। वीरता, वीरता का नाम वीर्य है। तुमको बहादुरी मिलेगी। कौन बहादुरी? जिससे अज्ञानांधकार को फाड़ सको। बोले ये मत, रोग होने पर दवा क्यों करते हो? यदि तुम्हें अज्ञान का रोग है तो इसको मिटाने के लिए दवा क्यों नहीं करते? अहंकार का रोग है तो इसको मिटाने की दवा क्यों नहीं करते? वासना का रोग है तो इसको मिटाने की दवा क्यों नहीं करते? क्या वासना तुमको दुख नहीं देती है? क्या अहंकार तुमको दुख नहीं देता? कोई टेढ़ी नजर करके देख ले, ओ तकलीफ हो जाएगा। कोई छू दे महाराज तो तकलीफ हो जाए है? हाँ। कोई बुरी नजर से देखे तब भी तकलीफ हो, और प्यार की नजर से देखे तब भी तकलीफ हो। क्या अपने आप को छुई मुई बना दिया है? आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते मृताम। तो जब अंतःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध होने का मतलब आप ये समझो कि जब किसी को न चाहकर और को न चाहकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। तो असल में देखो, स्त्री का असली पति कौन है? जिसके साथ वो सोती है कि नहीं? है? वो नहीं, कानून से जो पति है वही पति नहीं होता बोला। और जो विवाह जिसके साथ हुआ धर्मानुसार, वो तो कानून कहेगा कि ये पति है, समाज कहेगा कि ये पति है। पति तो असल में वही है ना, पत्नी का, स्त्री का माने वो जिसके साथ सोती है वही पुरुष हुआ उसका। ये जो आपका मन है, मनोवृत्ति, ये जागृत में जो तमाशा देखती है वो इसके प्यारे नहीं है। हाँ, वो तो जैसे परस लेके घूमने जाते हैं बाजार में वैसे हैं। हाँ, हमको महाराज एक ने बताया कि वो श्रीमती जी दुकान में गई तो दुकानदार ने पूछा कि आपके लिए वो जो काला काला पीते हैं ना, कोका कोला, हाँ वो मंगा दे आपको पीने के लिए। दुकानदार लोग पूछते होंगे, तो उसने कहा नहीं। बोले कि अच्छा शरबत मंगा दे? नहीं, ऑरेंज फारेंज कुछ होता है ना। वो जो पूछा तो मना करती गई। तो अंत में उसने पूछा कि विस्की मंगा दे आपके लिए। मंगा रहा है तो क्या आप विस्की पिएंगे?
तो ये महाराज घूमने वाले जो हैं दिन भर, इनको तो चैन नहीं है। ये मनोवृत्ति का जो घूमना है ये बेचैनी का हेतु है, आप बुरा नहीं मानना बोला। और मन में जिसके बारे में बैठ करके सोचते हैं, है ना, वो तो जैसे सिनेमा देख रहे हों ऐसा है। ये जो बाहर व्यवहार है ये तो दुकानदारी है, और भीतर जिसके बारे में सोच